जितना विरोध मेरा इस देश में हुआ कुछ लोगों के द्वारा, क्या इतना विरोध कभी भी आजादी के बाद आपने गौ हत्या के लिए इतना विरोध देखा? नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या, गाय की हत्या हो रही है, उन हत्यारों के लिए कोई विरोध उनका नहीं कर रहा है। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का। इसलिए हम अभी देखो, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप गलत हैं, जब ये दास अनिरुद्ध ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि आप गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या को बंद कराया। जब इस मंच से, जब मेरे आवाहन से गौ हत्या का यह पाप बंद हुआ, तब लोगों ने ये नहीं कहा कि वाह महाराज जी आपने अच्छा काम किया। जब अच्छा काम करते हैं तो लोग धन्यवाद नहीं देते, प्रोत्साहित नहीं करते, अच्छा नहीं कहते, और कुछ कह दो तो बुरा कहने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, गलत है, गलत है, गलत है। जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में, दास अनिरुद्ध के मंच से घोषणा हुई, तब बताइए किसने उस समय मुझे सही कहा था? जब मैं सही काम करता हूं तो मुझे सही कहने वाले उस समय कितने लोग थे? आज भी कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मीडिया कह रही है कुछ संत भी विरोध कर रहे हैं। तो पूछिए उन लोगों से कि उन संतों ने जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया? केवल विरोध करना ही टारगेट है मेरी माँ, केवल विरोध करना है, केवल विरोध। ऐसे में देखिए सनातन कैसे आगे बढ़ेगा जब हम सब एकजुट ही नहीं होंगे, संत समाज एकजुट ही नहीं होगा। आज समस्या ये है ना कि हम सब संगठित नहीं हैं, वरना ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। गौ हत्या बंद करना बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस दिन पूरा भारत का सनातन एकजुट हो जाए और सभी जैसे मेरे पुतले जलाए ऐसे गौ हत्यारों के पुतले जलाने लग जाएं, देखो हो जाएगा। आज कुछ महिलाओं ने मेरे पुतले जलाए, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। क्यों? क्या गौ हत्यारों के खिलाफ बूचड़ खाने जो चला रहे हैं, सरकारी लाइसेंस पर कत्लेआम गाय का हो रहा है, क्या इनके लिए ये कुछ लोग खड़े होंगे? क्या ये वो महिलाएं, क्या वो पुरुष जो विरोध मेरा कर रहे हैं, क्या वो गौ हत्यारों का विरोध करेंगे? कहाँ करते हैं मेरी माँ। हम सनातन की आवाज उठा रहे हैं, गौ हत्या बंद करो, सब तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारी ही आवाज बंद करने के लिए षड्यंत्र चालू हो गए। हमारे को तो दाल रोटी कहीं भी मिल जाएगी मेरे माँ, हम इतनी गालियां खा के भी केवल सनातन के लिए ना खड़े हैं कि सनातन रहे। हम जैसों की आवाजें बंद कर दी जाएंगी तो याद रखिएगा फिर इस राष्ट्र में सनातन की बात कोई ना करेगा। आजकल कुछ संतों को भी इस बात का डर लगता है कि यार कौन चक्कर में पड़े, कौन अपना मीडिया पे जाए, मीडिया गलत भी चला देती है, सबको अपनी बदनामी से डर लगता है। लेकिन ये दास कहता है कि आप बदनाम करने की जितनी कोशिश कर लो फिर भी राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े रहेंगे, हमें तो डर नहीं लगता। क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सिर पे कफन बांध के ही काम करना होगा। क्योंकि जो अच्छे काम करेंगे उनके प्राणों पर भी संकट आएंगे, उनके चरित्र पर भी उंगलियां खड़ी होंगी और उन्हें तरह तरह से बदनाम भी करने का षड्यंत्र होगा, जैसा कि आप सबने देखा। क्योंकि हम काम कर रहे हैं सनातन के लिए, दिन रात सेवा कर रहे हैं। अब कुछ संत लोग डर जाते हैं कि नहीं जी हम अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े होंगे तो कहीं कोई हमें भी कोई बदनाम ना करे, हमें भी मीडिया कुछ गलत ना कहे। इसलिए आपने देखा कि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया मेरा, पर कुछ लोग मौन रहे, कुछ लोग क्या रहे, चुप रहे। याद रखिएगा, मौनम सुकृति लक्षणम। शास्त्र कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य यदि लिविन का विरोध कर रहा है तो सभी संतों को एक साथ एक आवाज लगा देनी चाहिए थी कि नहीं, कि भाई लिविन गलत है,
लेकिन कुछ लोग मौन हैं। क्यों मौन हैं? क्योंकि व्यक्ति अपने फायदे और अपने नुकसान को आगे रखता है कि हमारा सपोर्ट करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा। आजकल समस्या ये है ना कि हर जगह गुटबंदी चल रही है। हर जगह क्या है? गुटबंदी है। यहां सनातन भी कई भागों में बटा हुआ है। जो सही बात करेगा उसके साथ खड़े होने वाले नहीं होंगे। इसलिए हम जब लड़ाई लड़ेंगे कोई भी, तो इस उम्मीद से नहीं लड़ेंगे कि लोग हमारा साथ देंगे। हमें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया भी आपका साथ अपने हित को आगे रख के देगी। याद रखिएगा, यदि इस देश के सनातनियों ने अपने स्वार्थ को छोड़ दिया होता और निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करते तो ये गौ हत्या कब की बंद हो जाती। पर व्यक्ति अपना स्वार्थ आगे लिए बैठा है। लोग समर्थन भी अपना स्वार्थ देख के करते हैं और विरोध भी स्वार्थ देख के कि अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने में फायदा है कि समर्थन करने में। पहले वो ये चेक करते हैं कि फायदा किसमें है। समर्थन करने से उन्हें लगता है कि हम समर्थन करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जो काम कर रहा है, जो 50 साल में नहीं कर पाए ना मेरी मां, वो 5 साल में ये दास ने कर दिखाया। इस बात की जलन है कुछ लोगों के अंदर, इसलिए वो खुल के सपोर्ट भी नहीं करते। समझो, सनातन में गद्दार बाहर से नहीं लाने पड़ते। जयचंद यहां है कुछ, इसलिए हम अकेले कर तो रहे हैं सनातन की सेवा। हमारे पुतले जलाने के बाद बताइए, हमारा पुतला जलाया गया, कौन आगे आके बोला कि भाई ये गलत है? आप आम जनता जनमानस ने तो बोला, पर जो जिनको बोलना चाहिए था वो चुपचाप मूक बने देखते रहे कि नहीं? मूक दर्शक बने देखते रहे कि नहीं? क्यों भाई? अनिरुद्धाचार्य ने क्या गलत कहा? जो शास्त्रों में लिखा है कि लिविन में रहना गलत है, पर नारी पर पुरुष को देखना गलत है, शास्त्रों की बात ही तो हमने रखी। क्या गलत किया? पर फिर भी आपने देखा कि कुछ लोग चुप हैं, बोलने से डरते हैं। कैसे काम होगा फिर राष्ट्र के लिए कौन लड़ेगा? कौन सच बात रखेगा? सबको तो डर लगता है कि कहीं हम आगे बढ़े तो हमें ना बदनाम कर दिया जाए, पर हमें तो डर नहीं लगता। अब अकेले लड़ो, फिर लड़ते रहो। हम तो लड़ रहे हैं अकेले। आप जनता जनार्दन का साथ है, बाकी आप देखिए कौन नेता मेरे साथ खड़ा है कि कौन बड़े पद पर बैठा व्यक्ति खड़ा है। बड़े बड़े साधु संत भी मौन हैं, हाँ या ना? संपूर्ण हिंदू समाज महाराज जी और संपूर्ण गौ सेवक आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़े हैं, और आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र में क्रांति हुई थी वो स्वर्ण अक्षरों में छत्तीसगढ़ में हर एक गौ सेवक उसको मानता है महाराज जी।